हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतर चल रही होगी। आज यह वीडियो है यूपीएसआई 22 नवंबर 2021 सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, जिसमें हम आपको कल ही बता चुके हैं और एक वीडियो डाल भी चुके हैं। ये सेकंड वीडियो है। तो इसमें हम 40 प्रश्न डिस्कस करेंगे आपके साथ में हिंदी के। ठीक है, जैसा कि मैंने वादा किया है 54 शिफ्टें हुई हैं। आल शिफ्ट मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, एक प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा। यह जो प्लेलिस्ट है आपकी यूपी कांस्टेबल जब भी एग्ज़ाम होगा उस टाइम बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इसके क्वेश्चन है छठे बिने क्वेश्चन होते हैं, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमको यूपी कांस्टेबल में इस बार फंसने वाले हैं। अगर नहीं भी फंसते हैं तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन फंसेंगे और साथ साथ में इससे जानकारी भी होगी किस लेवल का पेपर आ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से और 40 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और टाइमिंग जैसा कि मैंने बताया 15 से 16 मिनट, इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। तो इतना टाइम भी नहीं है, तो वीडियो को पूरा देख लेना। तो कहीं ना कहीं आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? ठीक है, तो कर्मवाच्य पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। इसको याद करने के लिए आप के द्वारा प्रयोग जहाँ पे किया जाए वहाँ पे क्या होता है? कर्मवाच्य। यही इसकी एक तरीके से ट्रिक भी कह सकते हैं। कर्मवाच्य पहचानना है तो के द्वारा अगर बीच में प्रयोग हुआ हो तो वहाँ पे कर्मवाच्य ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो अल्प प्राण सबसे पहले जान लो कौन कौन से होते हैं। तो अल्प प्राण वही होते हैं जो पहला, देखो, पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, ये होते हैं अल्प प्राण। किसी भी वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा, और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। और जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या जो हो जाती है 31 हो जाती है। ठीक है, तो इनको भी बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। कहीं न कहीं ऐसे क्वेश्चन आपको किताबों में देखने को नहीं मिलते हैं। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाते हैं उसके बाद में ही किताबों में छापे जाते हैं। तो बहुत अच्छे लेवल का इन क्वेश्चनों को आप याद करके रखना, कहीं न कहीं आपको फ़ायदा होने वाला है इसका आगे। ठीक है, तो कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है, दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जो है 5 नंबर, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कब बना? तो ये आयोग जो है 1961 में बना है। ठीक है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं ये आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेंगे इतनी जल्दी। ये क्वेश्चन देखो रिपीटेड है, कहीं न कहीं आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तैरने की इच्छा, तितीर्षा। ठीक है, मरने की इच्छा, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको याद कर लेना बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है? तो ऋणी का जो विलोम हो जाएगा उऋण हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? ठीक है, तत्सम कौन सा है? जूता, सूरज, घर, मनुष्य। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य। ठीक है, मनुष्य का जो तद्भव होगा वो मानव होगा। जबकि सूरज का जो है, सूरज खुद तद्भव शब्द है। ठीक है, सूरज का हो जाएगा सूर्य और घर का हो जाएगा ग्रह। ठीक है, जूता का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, क्या होता है। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल क्या है? ठीक है, निजवाचक जहाँ पे आप शब्द का प्रयोग किया जाए वहाँ पे निजवाचक होता है। ठीक है, याद करके रखना, जहाँ पे आप का प्रयोग हो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से जो ना जानता हो उसके लिए क्या है? ज्ञानी, अज्ञानी। ठीक है, और अज्ञेय, अज्ञ। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, जो ना जानता हो उसके लिए हो जाएगा अज्ञ। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आगे 11 से 13, इनको हम छोड़ रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने छोड़े थे, तो इनको आप लोग जो है वीडियो को रोक कर और इनको देख लेना और अपने आप कर लेना। 11 से 13 क्वेश्चन जो है स्किप कर लेना, वीडियो आराम से रोक के पढ़ के फिर इनके उत्तर है कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ये है पैराग्राफ को हम छोड़ रहे हैं 11 से 13 तक। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं 15 से। ठीक है, पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? तो इनका सही युग्म आंसर नंबर ए राइट हो जाएगा, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। तीन बोलियां होती हैं ये पूर्वी बोलियां। ठीक है, वही बात करें अवधी, नीचे जो दी गई है ब्रज भाषा, तो इसमें ब्रज भाषा हो गई पूर्वी। ठीक है, वही मगही बिहार की हो गई, बघेली। ठीक है,
ये जो है बुंदेलखंड साइड की हो गई अवधी बघेली, बघेली जो हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन नंबर है 16, इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो है अवधी और छत्तीसगढ़ी है, ये दोनों कहाँ की हो जाएंगी, पूर्वी, इनका सही क्रम पूर्वी और हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौमुदी का समानार्थी कौन सा है। कौमुदी का जो समानार्थी है टीका, व्याख्या, दिवाली, ये सभी हो जाएंगे इसके ना समानार्थी मतलब पर्यायवाची, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ाते हैं, वेद पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं, लड़के को, तो कहीं ना कहीं इसमें दो कर्म है, ठीक है। तो इसमें आंसर नंबर राइट हो जाएगा बी, 2। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है, ठीक है। तो अपवाद, बिल्कुल, बेइज्जत, नादान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवाद। क्वेश्चन नंबर 19 है, 9 दिन चले 2.5 कोस, मुहावरे का अर्थ कौन सा है, ठीक है। मतलब 9 दिन चले 2.5 कोस, ठीक है, ज़्यादा समय में कम काम करना, ठीक है। मतलब चले 9 दिन लेकिन काम कितना किया, 2.5 कोस, मतलब बहुत थोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है। तो उद्दीपन का कार्य कौन करता है, प्रेम पात्र की मधुर वाणी करती है, ठीक है, ना कि रौद्र, भयानक, वीर, ये नहीं करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 21 नंबर, इनमें से गवैया शब्द क्या है। गवैया देख लेना है, जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं अपनी गांव की भाषा में, तो इस प्रकार गाने वालों को गवैया कहते हैं गांव में। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम लोग किसी शब्द को अपने की गांव की भाषा में बोलते हैं तो वो क्या होता है, वो हमेशा तद्भव होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं घर, ठीक है, तो ये हम लोगों की गांव की भाषा है घर। और जब हम लोग कहीं बाहर जाके कोई बोलता है तो ग्रह कहता है, ठीक है, ग्रह, तो क्या हो जाता है, तत्सम हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार गवया क्या है, तद्भव है। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है, ठीक है। तो खड़ी बोली किससे निकली है, सौर सेनी से निकली है। और मगधी जो है बिहारी, ठीक है। और अर्ध मगधी जो है पूर्वी, जितनी भाषाएं हैं पूर्वी जैसे अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये कहाँ की हैं, अर्ध मगधी से निकली हुई है, ठीक है, ये भी याद कर लेना। अभिमानी का स्त्रीलिंग पूछा है इसमें, अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा अभिमानिनी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 24, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है, ठीक है। तो इसमें आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा, चा। अब अघोष कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग के अघोष पहले और दूसरे, ठीक है, तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण हो जाएंगे सघोष, ठीक है। पहला दूसरा क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा, ये भी याद कर लेना। बोलगा से गंगा इनमें से किस विधा की रचना है। जैसा कि मैंने देखो कल वीडियो में बताया था, विधाएं बहुत पूछी जाती हैं, विधाओं में पूछ देगा आपसे नाटक, उपन्यास, ठीक है, रचना, किस टाइप की रचना है, तो ये सब बहुत, कहानी संग्रह, यात्रा वृत्तांत, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो ये इनको बहुत अच्छे से याद करना, विधाएं इस बार पूछी जानी है पक्का आपसे, एक न दो कम से कम विधाएं पूछी जाएंगी। तो बोलगा से गंगा ये कहानी संग्रह है, किसका है, जितनी भी यात्राएं वाली जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं, राहुल सकृत्यायन जी की हैं, ठीक है। ये भी बोलगा से गंगा जो किसकी है, राहुल सकृत्यायन की है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, M.A. बीएड, ठीक है। इसमें जो है विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से सही किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, धीरोदात्त कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो मोर का पर्यायवाची जो नहीं है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, केकी, तमचुर, सिखी और ऑप्शन नंबर डी है कलापी, ठीक है। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इसका तमचुर। तमचुर किसका होता है, मुर्गे का होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया, 22 भाषाएं। जैसा कि मैंने कल वीडियो में बताया था, आपको 22 भाषाएं अपनी जबान पर रट लेनी है, कहीं न कहीं इससे प्रश्न बनने वाला है, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि 22 भाषाओं में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, ठीक है। तो इनको याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, पक्षी उड़ रहे हैं, इस वाक्य में इनमें से कौन सा काल है, मतलब पक्षी अभी उड़ रहे हैं,
तो अपूर्ण वर्तमान है, मतलब वर्तमान में कोई चीज़ अभी चल रही है तो वो क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान। अभी यही काम पूरा हो गया होता तो हो जाए होता मतलब हो जाता अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान कि मतलब पक्षी अभी उड़ ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय। लुटेरा आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस अगर की होगी तो उसमें आ चुका होगा ये क्वेश्चन। लुटेरा में एरा प्रत्यय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल याद होने चाहिए। ठीक है, 343 से 351 ठीक है, और साथ में भाग 17 याद होना चाहिए, और 22 भाषाएं हैं याद होनी चाहिए। ठीक, कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करिए ताकि कोई भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, तो राजभाषा का जो प्रावधान है भाग 17 में है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर है परिशिष्ट, दूसरा है बी ऑप्शन है लोग, और सी है दो, और डी है पहला गिरमिटिया। तो गिरिराज किशोर को जो है व्यास सम्मान गिरमिटिया के लिए मिला, पहला गिरमिटिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन थे। तो इसको जो प्रयोक्ता थे मुक्तिबोध थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक किस वर्ष बने। ठीक है, तो इनकी एक पत्रिका थी सरस्वती, तो उसके संपादक 1903 में ये बन गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, आविर्भाव का विलोम क्या है। तो आविर्भाव का विलोम हो जाएगा तिरोभाव, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कमला में कौन सा गण रूप है। ठीक है, तो इसमें गण रूप हो जाएगा सगड़। आप लोगों ने पढ़े होंगे, तगड़ मगड़ जगड़ ये सब आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो इनको एक बार पढ़ के फिर इस क्वेश्चन को देखना, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 38, निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास है। तो द्विगु समास कौन सा हो जाएगा, तिमाही। मैंने बताया था द्विगु समास में जब किसी संख्या का प्रयोग किया जाए, ठीक है, तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, सनस नाहट, ठीक है, में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा है इसमें, तो इसमें प्रत्यय जो हो जाएगा आहट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 40 है और अंतिम प्रश्न है, इसके बाद जो है बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज स्टार्ट होगा, तो हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ तक ही हम लोग करेंगे हिंदी। तो हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र था। तो यह मासिक जो है समाचार पत्र था। इस प्रकार हमने बहुत ही कम टाइम में 40 प्रश्न कवर कर लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। इस प्रकार हम आपको 54 शिफ्ट लगातार कराएंगे। डेली आपको वीडियो मिल जाया करेगी 8 बजे के बाद में, 8 से 9 के बीच में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।